भगवान चल पड़े। ऐसे लगा अयोध्या की नगरी को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। लेकिन आप कहेंगे इसमें क्रम विपर्यय हो गया। दशरथ जी का मरण बाद में, राम जी का वनगमन पहले, पर बात बस पहले और बीछी मार बाद में। इसका उत्तर यह है कि श्री भरत बोल रहे हैं, और भरत जी को राम जी के वनगमन का समाचार बाद में मिला, पिताजी के मरण का समाचार पहले मिला है। अब बारूनी क्या ते ही पियाई ये बारूनी। गोस्वामी जी कहते हैं सब थे कठिन राज मद भाई। राज्य पद का मद पद लिखो, प और द पद, यहां तक कोई कठिनाई नहीं। पा बिल्कुल सीधा उसकी तरफ मुड़ा, जिसका डंडा लगा है उसकी तरफ मुड़ा है, तो यहां तक कोई कठिनाई नहीं। लेकिन पा को अगर मां बनाओ तो पा उधर नहीं, फिर मां इधर मुड़ता। तो जब पद उधर बना रहे तो कोई हर्ज नहीं। हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, सेवा कर रहे हैं, पद से कोई हानि नहीं। लेकिन पद जब मद बनकर इधर मुड़ता, एक गांठ लगती है इधर से, मद। सब ते कठिन राज मद भाई। पद बुरा नहीं है, पद का मद बुरा है। संसार में बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, गृहासक्त होना बुरा है। अरे नाव तो सड़क पर चलेगी नहीं, नदी में ही चलेगी। बनी ही नदी के लिए, नाव बनी ही नदी के लिए है, पर नाव तो पानी में चले, पर पानी नाव में न चले। इसी तरह हम लोग तो बने ही जगत के लिए। ये शरीर की नाव है, जगत के जल के लिए है, पर जल में रहकर ही जल से पार ले जाती है नाव। तो अपने जीवन को ऐसी नाव हम बना लें जो जगत में रहकर जगत से पार ले जाए। पद रहे मद न रहे, ज्ञान रहे गुमान न रहे। पर श्री भरत कहते हैं कि मदोन्मत्त को फिर ले जाओ वैद्य जी के पास, काहे काहे का इलाज हो। गुरुजी बोले हम समझ गए, अब बोलो भरत तुम क्या चाहते हो। एक ही आंख यह मन माही, एक मन माही, एक ही आंख प्रातः काल चली हूँ प्रभु
एक ही आंख, एक ही आंख, एक ही आंख। एक ही आंख, एक ही आंख, एक ही आंख, एक ही इच्छा। प्रातः काल चलियो प्रभु पाही, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चले। कितनी बढ़िया बात है, सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे प्रातः काल। इसका अर्थ है कि जब कोई भगवान की ओर चले तभी जीवन का सवेरा है, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। सवेरा होने पर चले, सूर्योदय हो, ज्ञानोदय हो, तभी जीव भगवान की ओर चलता है। प्रातः काल चली हूं प्रभु, सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे, यही निर्णय हो गया। अब भरत जी ने जो यह फैसला किया, चले प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। भरत जी सबको प्राण प्रिय लगने लगे। कोई भगवान की ओर बढ़कर तो देखो, भगवान से जिनका प्रेम है वो सबको प्रिय लगते हैं। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे गए और हम तुम्हारे हो गए। सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर अब। श्याम सुंदर जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, हो गए। अब ये दिल तुमको दिया, अब ये दिल दिया, हर दिल के प्यारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर सुंदर अब तो सुंदर। चले प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सब को भरत जी अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन एक दूसरी कठिनाई शुरू हुई। घर में रहने को कोई तैयार नहीं। भगवान से मिलने सभी चले, सब दर्शन के लिए चलेंगे। वृद्धों ने समझाया युवकों को कि सब चलोगे तो यहां कौन रहेगा, ये घर मकान दुकान कौन देखेगा। युवक बोले आग लगा दो ताकि लौटने का भी झंझट न रहे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। वृद्ध बोले नहीं, यह तरीका ठीक नहीं। युवक बोले यही ठीक। अच्छा, मुझे लगता है
भक्त भी दो तरह के होते हैं, होश वाले और जोश वाले। होश की भक्ति अलग है, जोश की भक्ति अलग है। वृद्ध कह रहे हैं कि भगवान से मिलने तो चलो, पर यहां की व्यवस्था देखो, फिर वहां चलना। युवक कहते हैं हमें वहीं से मतलब है, यहां से कोई मतलब नहीं। तो वृद्धों का जो अनुभव बोल रहा है, ये जोश में कौन है? का जोश में वो है जिन्हें ये लगता है कि भगवान वहां है, यहां नहीं है। और वे यह भी कहते हैं कि भगवान सब जगह है पर यहां नहीं। वृद्ध कह रहे, अनुभवी पुरुष कह रहे, अरे जिसे तुम ढूंढने वहां जा रहे हो वो यहां भी है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। और न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। वृद्ध कहते हैं कि वहां नहीं, यहां भी है। अब यह देख लो कि वहां जाने की भूमिका किसकी है, यहां रहने की भूमिका किसकी है। पर भगवान यहां भी है और वहां भी है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर भेष तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप जग भूखा कोई जग भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल जाने नहीं, याते भयो कंगाल। हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप घट घट साईं रमी रहा, सुनी सेज न कोय। बलिहारी वासेज की जा घट पर घट होए। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। को पतियां लिखूं, जो कहूं होए विदेशी। तन में मन में प्राण में तासो कौन संदेश। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप युवकों में, वृद्धों में
मतभेद हो गया। जोश वाले होश वालों में मतभेद होता ही है, पर सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सदगुरु के रूप में श्री भरत वृद्धों ने भी कहा, क्या सभी का चलना उचित है वहां, यहां कोई ना रहे? युवकों ने कहा, सभी को छोड़कर भगवान की ओर चलना क्या अनुचित है? श्री भरत ने दोनों की बात सुनी। भरत जी ने कहा कि मैं वृद्धों से सहमत हूं, यहां की व्यवस्था पहले, भगवान के दर्शन के लिए बाद में चलो। युवक जो जोश में थे तो कहा कि भगवान के लिए आप इतना भी नहीं छोड़ सकते? फिर काहे के भक्त हो? श्री भरत जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोड़ सकता हूं और छोड़ भी देता, लेकिन अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो त्याग देता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का तो त्याग करता है, मेरी है ही नहीं। तब फिर राजा बनकर बैठ जाओ। श्री भरत ने कहा उसमें भी वही कठिनाई है, संपत्ति मेरी होती तो राजा बन जाता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का स्वामी होता है, अपनी ही संपत्ति का त्यागी होता है। संपत्ति मेरी है ही नहीं तो न मैं स्वामी हूं न त्यागी हूं, दोनों अभिमान से मुक्त हूं। मालिक होने का अभिमान नहीं है, त्यागी होने का अभिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आहे, सारी संपदा श्री राम जी की है। अच्छा बोलो, जब यह स्वीकार कर लेता मन कि सब कुछ भगवान का है, तो कहां मालिक होने का अभिमान, कहां त्यागी होने का अभिमान? न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। ये मेरा मानना छूट जाए बस। कह तो सके हम तन मन धन सब तेरा, हृदय से कह ले, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे तेरा। दादू साहब जैसे महापुरुष कहते, तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। भगवान ने कहा जब सब कुछ मुझे दे दिया तो तुम्हारा क्या बचा? श्री दादू साहब कहते हैं, सुनो प्रभु, तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। सब कुछ तेरा लेकिन एक तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। और दादू साहब के सुर में सुर मिला के हम लोग कहते हैं, सब कुछ तेरा एक तू है मेरा, यह साधु का ज्ञान। माता मीरा कहती है, जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। जोगी आया योग करन को, तप करने सन्यासी। राम भजन को साधु आया, राम भजन को साधु आया, वृंदावन का वासी। चाकर राखो जी श्याम माने, चाकर राखो चाकर
चाकर रहसू बाग रखा सो, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में था की लीला गासू, थारी लीला गासू चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो। चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो। इसलिए मेरा है ही नहीं। भरत जी कह देना मालिक बनो न त्यागी बनो। युवक बोले अगर छोड़कर चले तो हम लोग भक्त नहीं। भरत जी बोले अपराधी माने जाओगे। कैसे? जैसे कोई किसी मकान में रहता हो, उसमें आग लगावे झोपड़ी में। क्यों फूंक रहे हो? बोले आई मौज कबीर की दिया झोपड़ा फूंक। तो लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है, रहने की झोपड़ी भी फूंक दी। चलो त्यागी मान ले लो। लेकिन वही आदमी किसी के मकान में किराए का कमरा लेकर रहता और उसमें आग लगाओ, क्या करे? बोले बस त्याग उमड़ रहा है, वैराग्य उमड़ रहा है। अरे त्याग नहीं, अपराध है। क्योंकि आप उसका त्याग कर रहे हैं जो आपका है ही नहीं। अच्छा देखो, जो आप उसके मालिक बन रहे हैं जो आपका नहीं है, और आप उसके त्यागी बन रहे हैं जो आपका नहीं है। और जिस दिन यह पता लग जाता है कि मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, उसी दिन समझ लो कि जीवन में सवेरा हो गया। और जब तक अपना मानते रहे तब तक अंधेरा ही रहा। क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागहि योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और ये रात्रि क्या है? ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तो श्री भरत जी कहते हैं एक ही निर्णय है, सबको लेकर चलेंगे भगवान के पास। और सबको भगवान से मिलाया। कुछ लोगों को अयोध्या में छोड़ा, बाकी लोगों को लेकर गए। अरे और तो और कैकई माता जिन्होंने अपने भवन से भगवान को दूर कर दिया था, उन्हें भी भगवान से जोड़ने का काम श्री भरत जी ने किया। क्योंकि गुरुदेव का काम ही है विमुख जीवों को भगवान के सन्मुख करके, शरणागत करके उनसे मिला देना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इतनों को मिलाया। और इसीलिए मुझे भी भरोसा हुआ, मैं जब गया तो मुझे भी मिला दिया। कलिकार तुलसी से सठनी, हठि राम सनमुख करत। उस पद्य का एक बार फिर उच्चारण करते हुए विराम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिय राम मुनि मन अगम, जमनियम समदम, विषम व्रत आचरत को। सिय राम दुखदाह दारिद दंभ दूर,
अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को सियना प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को सियना जय जय सियना जय जय सियना। वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। सीताराम राम राम सीता राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवान चल पड़े